नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज डेट 11 फरवरी 2026। तो दोस्तों, आज तो न्यूज़पेपर में से कोई खास न्यूज़ नहीं है। बेसिकली न्यूज़ तो पुरानी थी लगभग 3-4 दिन पहले, लेकिन मैं सोचा अब इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा डेटा है रिगार्डिंग इंडिया का वेजिटेबल ऑयल सेक्टर के बारे में। कई बार आपने यूपीएससी में क्वेश्चन देखे होंगे वेजिटेबल ऑयल के बारे में, प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे इंपोर्ट करते हैं या पल्सेज के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछते रहते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ पढ़ें। इंडियाज एडिबल ऑयल आउटपुट सेट टू हिट 9.6 मिलियन टन इन 2025-26। जो बेसिकली 2025-26 है, इसमें हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है, आप समझ रहे होंगे एडिबल ऑयल, ऐसा ऑयल जिसको हम खाते हैं, चाहे सरसों का तेल हो गया वो, चाहे वो पाम ऑयल हो गया, चाहे वो मूंगफली का तेल हो गया, चाहे कोई अन्य ऑयल हो गया जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसको एडिबल ऑयल कहते हैं। तो ये लगभग इसका प्रोडक्शन कितना होने वाला है, 9.6 मिलियन टन, और इंपोर्ट लाइकली एक अबाउट 16.7 मिलियन टन। भाई 9.6 मिलियन टन तो क्या हमारा प्रोडक्शन है, और लगभग हम 16.7, सो तो कितना ज्यादा हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब जाके हमारी पूरी पड़ेगी तो दोस्तों हम बड़ी लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी लेवल पर इसको एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा आईयूपी है। आईयूपी मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। तो आप सबसे पहले दोस्तों ये न्यूज देखें। बेसिकली एक इंडस्ट्री बॉडी है जो एडिबल ऑयल की, जो खाद्य तेल बनाती है ना, खाद्य तेल जो बेचती है, ऐसी कंपनियों की दोस्तों एक संगठन है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बॉडी, नाम क्या है इसका, नाम याद रखें, आईवीपीए, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन, आईवीपीए, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन। इसने कुछ डेटा दिया है दोस्तों। इसने बेसिकली एक प्रेस में स्टेटमेंट जारी किया और कुछ डेटा जारी किया। ये डेटा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो जो ये कह रहे हैं कि भाई जो 2025-26 का मार्केटिंग ईयर है, उसमें हमारे इंडिया में जो एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है वो लगभग 9.6 मिलियन टन रहने वाला है दोस्तों। जो भारत की जो जरूरत है उसका 40% ही है। मतलब अगर हम 100 लीटर ऑयल खाते हैं तो केवल 40% या 40 लीटर तेल ही इंडिया में प्रोडक्शन होता है दोस्तों एडिबल ऑयल। बाकी 60% हम कहां से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इंपोर्ट 60.7 मिलियन टन, लगभग 60% दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं, और 40% क्या करते हैं, इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो ये डाटा दोस्तों एग्जाम में प्री में जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें इजीली पूछा जा सकता है कि भारत का लगभग कितना परसेंट हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, कितना परसेंट लगभग हम इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है, इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है, लगभग आज की डेट में आप सबने देखा होगा, हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। एफसीआई के गोदाम में गेहूं चावल सड़ते रहते हैं। हम तो वीट तो बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हम राइस अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री बन गई। वीट और राइस को हम कई दुनिया के कई सारे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो मोटे अनाज है, कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज चाहे ज्वार बाजरा, इसमें भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो लेकिन दोस्तों समस्या हमारी फूड सिक्योरिटी में दो चीजें हैं। एक तो पल्सेज, दालें। दालों का हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। दालें भी दोस्तों हमारे पास पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं होता। हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दोस्तों दालों के, लेकिन साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। तो ये दालों के मामले में क्या हम आज भी दोस्तों क्या करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। साथ में दोस्तों एडिबल ऑयल, ये दो चीजें हमारी कमजोरी है दोस्तों। लगभग दुनिया अधिकांश जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसमें हम दोस्तों आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन पल्सेज दालों में नहीं है और एडिबल ऑयल में नहीं है। ये दो चीजें दोस्तों हमारी बहुत बहुत हमारी नेगेटिव है एक तरह से। हाल ही में अगर आपने 1-2-3 साल से अगर गवर्नमेंट का स्कीम्स को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो अपना प्रोडक्शन है, जो किसानों को से चाहती है कि प्रोडक्शन शिफ्ट कहां करो, पल्सेज और एडिबल ऑयल को करो। व्हीट और राइस पर कम करो और पल्सेज और एडिबल ऑयल को ज्यादा से ज्यादा किसान प्रोडक्शन कराए। ऐसा गवर्नमेंट की इच्छा है, क्यों, वही आत्मनिर्भरता का हासिल करना। तो दोस्तों इसीलिए कई सारी स्कीम भी चलाई गई है लेटेस्ट में, आपने देखा होगा दालों के लिए भी, एडिबल ऑयल के लिए भी। तो ये जो मोटा मोटी दोस्तों हम हमारी फूड सिक्योरिटी को हम समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि हम केवल 40% हमारा इंडियन ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वेजिटेबल ऑयल। 60% हम क्या कर रहे हैं, 60% दोस्तों हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं दोस्तों। एक जो एडिबल ऑयल है हमारा जो फूड का, खाद्य का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग डेली हर रसोई में ये इस्तेमाल होता है, और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट खाद्य के मामले में हम किसी दूसरे देशों पर निर्भर हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंडिया इसमें कई प्रयास कर रही है, हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब जो हम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लगभग हम क्या कर रहे हैं, 60.16 लाख जो मिलियन डॉलर से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लगभग दोस्तों 1.61 लाख करोड़ रुपए इसके इंपोर्ट में खर्च करते हैं। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट का पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है। 1.61 लाख करोड़ एक साल में, इतना का हम क्या करते हैं, दुनिया के देशों से एडिबल ऑयल खरीदते हैं। तो लगभग ये दोस्तों इतना पैसा बेकार में जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम हो रहा है। अब एक और डाटा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो 60.7 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं दोस्तों पाम ऑयल। आप सबने नाम सुना होगा पाम ऑयल का, खूब सारा ढलने से मार्केट में बिकता है।
हालांकि सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, एक बुरी चीज है पाम ऑयल, लेकिन फिर भी सस्ता होने के कारण क्या करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है। तो लगभग 8 से 8.5 मिलियन टन के आसपास हम क्या करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर रहेंगे सोयाबीन ऑयल। आप तो सबने सोयाबीन ऑयल का नाम सुना ही होगा, हम लोग कई घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 5 से 5.5 मिलियन टन दोस्तों हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर बाजार में बिकता है 2.8 से लगभग 3 मिलियन टन दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा रैंक पूछी जा सकती है कि हम जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका करते हैं, तो पाम ऑयल का। सेकंड नंबर पर दोस्तों सोयाबीन ऑयल का, थर्ड नंबर पर दोस्तों सनफ्लावर ऑयल का। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हम ये इंपोर्ट कहां से करते हैं। तो बेसिकली जो हम ये सोयाबीन ऑयल, जो सोयाबीन होती है, जो इसका ऑयल है, ये इसको हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों अर्जेंटीना से और ब्राजील से। तो ये याद रखें दोस्तों, अर्जेंटीना ब्राजील हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का एक पार्ट है। हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोयाबीन ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो पाम ऑयल है दोस्तों, उसको हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। इसलिए मलेशिया और इंडोनेशिया से हमारी दोस्ती जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे लार्ज चंक ऑफ जो पाम ऑयल है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो कहां से आता है, वो आता है मलेशिया से और इंडोनेशिया से। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि वर्तमान टाइम में लगभग काफी टाइम से दोस्तों गवर्नमेंट फोकस कर रही है किस पर, पल्सेज पर। दालें का ज्यादा 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 क्या करो, दालों का पैदावार करो। जो हमारे एग्रीकल्चर जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो कहां से, वो जो राइस है और जो व्हीट है उससे शिफ्ट होकर कहाँ हो, पल्सेज पर। कहाँ पर, एडिबल ऑयल पर। ये गवर्नमेंट चाहती है। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों ये एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम इंप्लीमेंट करी है, कई सारी लागू करी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड, एनएमईओ ऑयल सीड। ये स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखें। ये अभी की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड, इसको दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया था अक्टूबर 2024 में। पुरानी योजना नहीं है, लेटेस्ट में योजना है, लगभग 1.5 साल इसको पूरा हुआ है। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था अक्टूबर 2024 में। लगभग गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। और इसका जो टाइमलाइन है 2024-25 से बेसिकली चालू हो गई थी और 2023-31 तक दोस्तों ये स्कीम चलेगी। तो आपको इस स्कीम का एक नाम याद रखिए कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड, देश में वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। ऐसे दोस्तों एक सेकंड स्कीम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। नाम से स्पष्ट है कि ये जो स्कीम है दोस्तों देश में क्या करेगी, ऑयल पाम, जो पाम ऑयल हम मंगाते हैं इंपोर्ट, वो वहां पर से इंपोर्ट ना करके देश में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दे और पाम ऑयल को प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।